आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उसको जान से मारने की धमकी क्यों दी? क्यों उन्होंने आपकी पुलिस में रिपोर्ट कराई? क्यों पुलिस वाले आपको घर से उठा कर ले गए? क्यों 4 दिन आप हवालात में रही और वहाँ से आने के बाद फिर आपने उनको धमकी दी? बताइए, जनता जानना चाहती है आपसे, लोग आपको देख रहे हैं, आप मुंह छुपाकर नहीं भाग सकती। कोई धमकी नहीं दी उसको। हेलो गाइस, मैं हूं जुबेर खान और आप सब देख रहे हैं बसंत न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिपोर्टर प्रैंक पार्ट 2, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों, ये पैसा मैंने कमाया है IQ ऑप्शन से, जहां आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने पर घर बैठे बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लिंक नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ डाउनलोड करो, क्या पता अगले अंबानी आप हो। कैमरामैन कालीचरण के साथ संवाददाता जुबेर खान, बी न्यूज़। आरू शर्मा, अलीशा अंसारी, अंशुल शर्मा। तो अंशुल वही है जो पैसे ना होने के कारण सुलेशन जैसे सस्ते नशे का शौक रखते हैं। तो क्यों करते हैं यहाँ पे? कौन सा रास्ता? 2 दिन नहीं सुलेशन। किया तो खून की उल्टियाँ होने लगी। देखिए, इन्होंने कहा कि 2 दिन नहीं किया था तो खून की उल्टियाँ क्यों करते हैं आप सुलेशन? अभी कोई नशा ही नहीं किया अंकल हमने। क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिकेट के बारे में तो जी अभी कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ बस पढ़ना है, पढ़ ही रहे हैं। क्रिकेट के बारे में, ये क्रिकेट के बहुत डाई हार्ट फैन है, तो आप क्यों दूर? आप नहीं है क्रिकेट के फैन नहीं है। तो आप किसके फैन हैं? आप बताइए। राखी सावंत? अगर ये आप मान लीजिए ये सब कुछ आपके हाथ में होता तो आप क्या करती? मैं क्या करती, वो तो उस टाइम में देखते क्या करना रहता है, तो क्या नहीं करना रहता। अभी अभी आपने इन्होंने कहा है कि वो लड़के जो छेड़ते हैं वो बिल्कुल सही छेड़ते हैं, इनको छेड़ने में बहुत ही मज़ा आता है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 लड़के इन्होंने किराए पर रखे हैं। कभी अगर कोई लड़का इनको नहीं छेड़ पाता तो ये उनसे अपने आप को छिड़वाती हैं। और इतना ही नहीं, गली मोहल्ले के बच्चों को 5-5 रुपये देकर अपने आप को कैटरीना कैफ दिलवाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं आप? क्यों किया? क्यों मार दिया आपने आपकी फ्रेंड को? उन्होंने बस आपको रिवाइव ही नहीं किया था। पूछ रहे हैं ना आपसे, आपने क्यों मारा उनको? कहाँ मारा? क्रिकेट में आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो देखा आपने, सुना, ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये इंडिया पर सट्टा लगाकर वहाँ से पैसा भी कमाते हैं। सट्टा नहीं लगाता हूँ। आपने अभी ये देखा, इन्होंने कहा कि जी हाँ मैं सट्टा लगाता हूँ और वहाँ से मैंने काफ़ी पैसा कमा चुका हूँ। इतना पैसा मैंने कमा लिया है कि मैं खुद की टीम इकट्ठी खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा हाथ भी पकड़ रहे हैं। देखिए आप कैमरे के सामने सट्टा नहीं लगाता हूँ सर, मैं झूठ बोल रहे हैं। ये इन्होंने अभी कहा कि सट्टा लगाते हैं टीम इंडिया पर। इन्होंने 1 करोड़ रुपए भाग रहे। आज हम आए हैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पे, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, पुलिस आने में ही होगी। ये जो बैठे हैं ये 2 लाख रुपए क्रिकेट में हार चुके हैं। 2 उनके साथी थे जो बिल्कुल पीछे भाग चुके हैं। देखिए किस तरह से ये भाग रहे हैं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इनसे बातचीत करता हूं कि क्यों करते हैं ये, ऐसा क्यों लगाते हैं आप क्रिकेट पर सट्टा। एक और बात इनसे पूछेंगे, जो इन्होंने कही थी कि इनकी बाई है जो खाना ठीक से नहीं बना पाती, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने उनको मार डाला? नहीं, मतलब क्यों मार डाला आपने उनको? क्या उन्होंने बिरयानी अच्छी नहीं बनाई थी? क्या उन्होंने पिज़्ज़ा आपको टाइम पर नहीं दिया? चाय टाइम पर नहीं दी? कपड़े आपके ठीक से इस्त्री नहीं करे? क्यों मार डाला आपने उनको? नहीं, हमें पता चला है कि आप उसकी लाश को अभी ठिकाने लगा कर ही आ रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जब मर्डर ही नहीं करा, कौन सी लाश को? क्यों खेलते हैं ऐसा गेम जिसमें अपने दोस्त को नहीं पहचान पाते? जी हाँ, भोली भाली सी दिखने वाली ये लड़की भोली भाली बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया है। जी हाँ, PUBG की वजह से इन्होंने उनको जान से मार दिया है। तो आपको किस चीज़ का नशा है? मुझे नशा दूध का है, दूध पी। ओह माय गॉड, दूध का नशा, यानी कि अश्लील बातें। गौर से देखिए इस चेहरे को। पीने वाला बाद में मुझे अंकल कहते रहे। दूध पीना अच्छा लगता है, मतलब बचपन से पिया है। तो आप बताइए, दूध पीना के दूध, ये सही बात कह रहे हैं? नहीं, गलत बात क्या बोल रहा है इसको ये। दूध कौन सा दूध पीते हैं? गाय का, भैंस का। तो इन्होंने अभी कहा ये शेर का दूध पीते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जितने बड़े हैं कि इनके विचार भी उतने बड़े होंगे। ये पैसों को अनाथालय में नहीं बांटेंगे। ये बियर बार में जाकर, हुक्का बार में जाकर और अच्छे कपड़े खरीद कर, नई गाड़ी खरीद कर ये पैसों को खर्च करेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल जी हाँ, इन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, लड़कियों पर अय्याशी करेंगे, मुजरे देखेंगे और वहाँ पर बार में जाकर लुटाएंगे। तो अभी तक आप कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? इन्होंने कहा है कि ये 50
जी इन्होंने कहा है कि ये 50,000 रुपये अभी तक खर्च कर चुके हैं। और कितना पैसा आपके पास बचा है? इन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए अभी इनके पास फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, ये पैसा अगले आईपीएल में सट्टा लगाने पर खर्च करेंगे। तो इसलिए बी न्यूज़ आया है उनके पास और ये अपने सवालों में उलझ गई हैं, सॉरी मेरे जवाबों में उलझ गई हैं और अपना सवाल नहीं अपने सवालों में उलझ गई हैं और अपना जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों मार दिया उनको। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा। फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने उसके बाद कितना पैसा कमाया आपने साउथ अफ्रीका पे सट्टा लगा के? सट्टा कभी नहीं लगाया। आपने कहा ना अभी कि फ्रेंड अब अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स के कारण मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, एवी डिविलियर्स ने इनको पिछले ईयर वर्ल्ड कप में 1 करोड़ रुपए जिता कर दिया था, इसलिए ये साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा हम जानेंगे कि इनकी स्ट्रगल की कहानी कि ये कैसे कोचिंग्स पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे कुछ? क्या कोचिंग्स? इन्होंने अभी कहा कि ये दिन में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं और रात में ये जूते पॉलिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूते पॉलिश कर ये अपनी कोचिंग की फीस भरते हैं। जी इतना ही नहीं, जूते पॉलिश कर इनके जूते घिस गए हैं। देखिए चप्पल पर आ गए हैं एक बार फिर से। तो आप उसके अलावा और क्या करते हैं? क्या ये कुछ? शर्माइए मत, स्ट्रगल होता है, कोई बात नहीं, हम भी कर रहे हैं, आपका भी हुआ। तो आप कितने जूते पॉलिश कर लेते हैं? देखिए बताने से थोड़ा डर रहे हैं, इसी बीच सारे मुझे छोड़कर दूर चले गए हैं। एक बार आप इनसे भी जानेंगे, इन्होंने भी सट्टा लगाया था। और ये राखी सावंत जो हैं, इनकी बहुत डाई हार्ड फैन है। आप किस टीम पर सट्टा लगाकर इतना पैसा जीते हैं? लाहौर बादशाह। लेकिन ये तो पाकिस्तान की टीम है। इंडिया पर आप, इंडिया की कौन सी फ्रेंचाइज पर आप सट्टा लगाते हैं? जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बेंगलोर चैलेंजर पर ये सट्टा लगाते हैं। क्रिस गेल पर इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता था। तो वो पैसा आपने कहाँ रखा है? ये रहा जेब में। नहीं, आपने तो कहा कि अगर पबजी में अगर कोई मुझे रिवाइव नहीं करेगा या कोई मुझे बंदूक नहीं देगा, नहीं, कोई ऐसा मैं तो मैंने कहा ही नहीं। तो आपने अभी कहा तो ये चीज़। नहीं बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। इन्होंने अभी ये भी कहा है कि इनकी फ्रेंड को मारने के बाद ये घर गई, उसके बाद इन्होंने अपनी नौकरानी की हत्या कर दी। नूडल्स उन्होंने अच्छे नहीं बनाए थे, इस वजह से उन्होंने हत्या कर दी। ये अब हमसे दूर भाग रही हैं। देखिए ये हंस रही है, इनके हंसने के पीछे एक राज है कि ये किसी को भी आराम से जान से मार देती है। जी हाँ, यही वो लड़की है जिसने पबजी में इनकी फ्रेंड ने इनको रिवाइव नहीं किया था, तो इन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। तो आपने ऐसा क्यों किया था? पबजी सिर्फ एक गेम है, गेम को हमें दिल पर लेकर नहीं खेलना चाहिए। वो भी आपकी फ्रेंड थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उसको जान से मारने की धमकी क्यों दी? क्यों उन्होंने आपकी पुलिस में रिपोर्ट कराई? क्यों पुलिस वाले आपको घर से उठा कर ले गए? क्यों 4 दिन आप हवालात में रही और वहाँ से आने के बाद फिर आपने उनको धमकी दी? बताइए, जनता जानना चाहती है आपसे, लोग आपको देख रहे हैं, आप मुंह छुपाकर नहीं भाग सकती। धमकी नहीं दी उसको। तो इन्होंने कैमरे के सामने कबूल कर लिया है कि मैंने ही उनको धमकी दी है जान से मारने की। जी हाँ, ये पबजी की क्वीन बनना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, लाशों के लंबे लंबे ढेर लगाकर ये उस ढेर पर बैठकर पबजी खेलना चाहती हैं। हम कहाँ क्रिकेट सट्टा लगा रहे हैं? अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप 2 लाख रुपए हार चुके हैं। गलत बात है। आपने इंडिया पर सट्टा लगाया था, इंडिया जीत गई, फिर भी आप हार चुके हैं। हमें कुछ मालूम नहीं इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ। तो गुमानपुरा में और क्या करते हैं आप? मतलब आपके पापा का बिजनेस क्या है? पापा का बिजनेस सर इनके पिताजी मच्छियाँ मारते हैं। जी हाँ, गुमानपुरा के पास जो नहर जा रही है वहाँ से इनके पिताजी मच्छियाँ मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी जैसी सोच है। इनके पिताजी ने इनको मच्छियाँ मार कर जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे इनको पढ़ाई के लिए भेजा है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? जी हमारे जी इनके पिताजी प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक देखते हो? अच्छा, सुनिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, इससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, डाउनलोड करो आई की ऑप्शन, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।